नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का ग्रेट फार्मर में। तो किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो अभी हमारे सोयाबीन फसल के अंदर इस टाइम पे जो खरपतवार उग चुके हैं ना, खरपतवारों में जो मोथा घास है ना, तो मोथा घास अभी उग चुकी है। तो आज की इस वीडियो में किसान भाइयों हम जानेंगे कि सोयाबीन फसल के अंदर हमें मोथा घास को किस तरह से कंट्रोल करना चाहिए, हमारे सोयाबीन फसल के अंदर हमें मोथा घास को कंट्रोल करने के लिए कौन से केमिकल्स का स्प्रे करना चाहिए। क्योंकि किसान भाइयों ये जो मोथा घास होता है ना, यह अगर किसान भाइयों हमारे सोयाबीन फसल के अंदर अगर ज़्यादा बड़ा हो गया तो इसे किसान भाई हम कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि किसान भाइयों सबसे जिद्दी खरपतवारों की श्रेणी में मोथा खरपतवार आता है। तो इसलिए किसान भाइयों हमें मोथा घास को समय रहते ही कंट्रोल करना होगा। अगर हम मोथा घास को समय रहते ही कंट्रोल कर लेते हैं तो हमारा जो सोयाबीन का उत्पादन है ना, वह किसान भाइयों हम शानदार ले सकते हैं। तो इसलिए किसान भाइयों हमें सोयाबीन फसल के अंदर मोथा घास को कंट्रोल करना बहुत ही जरूरी है। साथ ही हमें सही टाइम पर मोथा घास को कंट्रोल करना यह किसान भाइयों बहुत ही जरूरी है। तो आज की इस वीडियो में किसान भाइयों हम जानेंगे कि आपको सोयाबीन फसल के अंदर मोथा घास को किस तरह से कंट्रोल करना चाहिए, साथ ही आपको कौन से केमिकल्स का प्रयोग करना चाहिए। आज की इस वीडियो में किसान भाइयों मैं आपको केमिकल्स का नाम भी बताऊंगा, साथ ही यह कौन से कंपनी का आता है ये भी बताऊंगा। यानी कि आज की इस वीडियो में आपको डिटेल में जानकारी मिलने वाली है। तो इसलिए किसान भाइयों आज की इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए, और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर से ठोक देना। साथ ही इस वीडियो को ढेर सारे किसान भाइयों के पास शेयर भी अवश्य कर देना, ताकि वो भी उनके सोयाबीन फसल के अंदर जो मोथा घास उग चुके हैं ना, उसे बढ़िया तरह से कंट्रोल कर पाए। और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर देना, क्योंकि किसान भाई आपको खेती बाड़ी से रिलेटेड टाइम टू टाइम जानकारी इस चैनल पर मिलती रहती है। तो चलिए किसान भाई आज की इस कमाल की वीडियो को शुरू करते हैं। तो किसान भाई हम वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जानते हैं कि यह जो मोथा खरपतवार होता है ना, ये इतना जिद्दी क्यों है। तो देखो किसान भाई, यह जो मोथा खरपतवार होती है ना, तो मोथा खरपतवारों के जड़ों में जो है वो गांठ होती है। इसकी जो गांठ होती है किसान भाई, यह हमारी जमीन के अंदर जाती है। किसान भाई हम ऊपर से तो मोथा खरपतवारों को कंट्रोल करने के लिए निराई गुड़ाई करते हैं, साथ ही ऊपर से स्प्रे भी करते हैं। लेकिन किसान भाई मोथा खरपतवारों की जो जड़ें है ना, यानी कि इसकी जड़ों के अंदर जो गांठ होती है, वह किसान भाई जमीन के अंदर रहने की वजह से यह जो है वह किसान भाई 100% कंट्रोल नहीं होता है। तो यह तो हो गया किसान भाई कारण कि जो मोथा खरपतवार है ना, यह इतना जिद्दी क्यों है। तो चलिए किसान भाई अब हम बात करते हैं कि हमें मोथा खरपतवारों को हमारे सोयाबीन फसल के अंदर किस तरह से कंट्रोल करना चाहिए। देखो किसान भाई, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि यह जो मोथा खरपतवार अभी आपके सोयाबीन फसल के अंदर उग चुका है ना, यह तो पूरा 100% कंट्रोल नहीं होगा, लेकिन इतना कंट्रोल हो जाएगा कि आपकी सोयाबीन फसल के अंदर कोई आपको नुकसान जो है वो देखने को नहीं मिलेगा। तो चलिए जानते हैं किसान भाई आपको सोयाबीन फसल के अंदर मोथा खरपतवारों को किस तरह से कंट्रोल करना है। तो किसान भाई हमारे सोयाबीन फसल के अंदर मोथा खरपतवारों को कंट्रोल करने के लिए जो पहला ऑप्शन है वह है किसान भाई डोरा कुल्पा की सहायता से हमारे सोयाबीन फसल के अंदर निराई गुड़ाई करना। तो किसान भाइयों अगर आप देसी तरीके से यानी कि निराई गुड़ाई करते हो डोरा और कुल्पा की सहायता से हमारी सोयाबीन फसल के अंदर, तो जो मोथा खरपतवार है ना वो बढ़िया तरह से कंट्रोल हो जाएगा। तो किसान भाइयों अगर आपके एरिया में डोरा कुल्पा करने के लिए मजदूर नहीं है, या आपके एरिया के अंदर लगातार बारिश चल रही है और आप आपके सोयाबीन फसल के अंदर डोरा और कुल्पा नहीं चला रहे हो, तो उस टाइम किसान भाई आपको मोथा खरपतवारों को जो है वो केमिकल तरीके से ही कंट्रोल करना हो। तो किसान भाइयों आप जो सोयाबीन फसल के अंदर मोथा खरपतवारों को कंट्रोल करने के लिए आप जो ऊपर से स्प्रे कर रहे हो ना, यानी कि केमिकल का, खरपतवार नाशिका का, तो किसान भाइयों वह स्प्रे करने के बाद थोड़ा बहुत जो है वह आपके सोयाबीन फसल के ऊपर झटका आ सकता है। लेकिन किसान भाइयों आपके सोयाबीन फसल के ऊपर जो झटका आया है ना, वह किसान भाइयों ज्यादा देर तक नहीं रहेगा, यानी कि ज्यादा दिनों तक वह नहीं रहेगा। आपके फसल फिर से जो है वह 4 बढ़वार ले लेंगे, यानी कि हरी भरी हो जाएंगे। तो किसान भाइयों आप जो आपके सोयाबीन फसल के अंदर मोथा खरपतवार को कंट्रोल करने के लिए आप जो स्प्रे कर रहे हो ना, तो उसका आपको पूरे रिजल्ट के लिए, यानी कि उस स्प्रे के आपको पूरे रिजल्ट मिलने के लिए आपको किसान भाइयों प्रति एकड़ के लिए 150 से लेकर 200 लीटर पानी लेना है। इस तरीके से किसान भाइयों अगर आप पानी एक एकड़ में स्प्रे करते हो तो आपके सोयाबीन फसल के ऊपर झटका लगने के चांसेस भी कम हो जाएंगे। साथ ही यह जो मोथा खरपतवार है ना, वह भी किसान भाइयों बढ़िया तरीके से कंट्रोल हो जाएगा। और किसान भाइयों दूसरी बात, आप जो मोथा खरपतवारों को कंट्रोल करने के लिए आप आपके सोयाबीन फसल के अंदर जो स्प्रे कर रहे हो ना हर्बिसाइड का, तो किसान भाइयों वह स्प्रे करने से पहले सबसे पहले तो आपको आपके खेत के अंदर जाके देखना है कि पर्याप्त मात्रा में नमी है या नहीं है। किसान भाइयों जब आपके खेत के अंदर पर्याप्त मात्रा में नमी होगी तभी आपको हर्बिसाइड का स्प्रे करना है। क्योंकि किसान भाइयों अगर आपके खेत के अंदर पर्याप्त मात्रा में जब नमी होती है तब स्प्रे करेंगे तो आपको जो खरपतवार नाशिका का जो रिजल्ट है ना, वह किसान भाइयों पूरे देखने को मिलेगा। यानी कि किसान भाइयों मेरा कहने का यही मकसद है कि जितने ज़्यादा आपके खेत के अंदर नमी रहेगी उतने आपको अच्छा कवरेज मिलेगा। और किसान भाइयों तीसरी बात, जब आप खरपतवार नाशिका का स्प्रे आपके खेत के अंदर कर रहे हो, यानी कि सोयाबीन फसल के अंदर, तो वह स्प्रे कर देने के बाद में लगभग 2 घंटा जो है वह बारिश नहीं होनी चाहिए। तो किसान भाइयों हमारे सोयाबीन फसल के अंदर नागर मोथा को कंट्रोल करने के लिए आपको जो रासायनिक
रासायनिक उपाय है ना, उसमें किसान भाइयों आपको लेना है बेंटाजोन 48% SL। यह जो किसान भाइयों बेंटाजोन आता है ना, यह मतलब केमिकल का नेम, यह जो केमिकल है यह बनाने वाली काफ़ी कंपनी है। तो जो आपको अच्छी कंपनी लगती है तो आप उस कंपनी का बेंटाजोन 48% SL यह ले सकते हो। तो किसान भाइयों इसका जो डोज है प्रति एकड़ के लिए वह किसान भाई आपको 800 ml लेना है। और किसान भाई आपको इसको 150 से लेकर 200 लीटर पानी में मिलाकर आपकी सोयाबीन फसल के अंदर यानी कि खड़ी फसल के अंदर आपको स्प्रे कर देना है। तो किसान भाई बेंटाजोन 48% SL यह किस कंपनी में आता है ये तो हम आगे जानेंगे, लेकिन किसान भाई उससे पहले हम जानते हैं कि जो आप खरपतवार नाशक का स्प्रे आपको सोयाबीन फसल के अंदर कर रहे हो तो वह किसान भाई आपको कब करना चाहिए। तो किसान भाई जब आपके सोयाबीन फसल के अंदर जो नागर मोता है ना वह किसान भाई 2, 3 या 4 पत्तियों का जब हो जाता है तो इसी समय पर किसान भाई आपको यह खरपतवार नाशक का स्प्रे करना है। इसी समय पर किसान भाई अगर आप स्प्रे करते हो तो जो नागर मोता है ना वह किसान भाई बढ़िया तरह से कंट्रोल हो जाएगा। अगर किसान भाई नागर मोता बड़ा हो जाएगा तो फिर जो है वह नागर मोता अच्छे से कंट्रोल नहीं होगा। तो इसलिए जब आपके सोयाबीन फसल के अंदर जो नागर मोता है ना वह किसान भाई 2, 3 या 4 पत्तियों का जब हो जाता है तो इसी समय पर आपको इस खरपतवार नाशक का स्प्रे करना है। और किसान भाई दूसरी बात, जो आपके सोयाबीन फसल के अंदर जो नागर मोता आया है ना उसे किसान भाई आप जड़ से खत्म नहीं कर सकते हो, सिर्फ आप नागर मोता को रोक सकते, यानी कि आपके सोयाबीन में यह कोई नुकसान नहीं करेगा, आपके सोयाबीन फसल के नीचे ये रहेगा। तो इतना जो है वह आप नागर मोता को कंट्रोल कर सकते हैं। तो किसान भाई बेंटाजोन 48% SL यह जो केमिकल है ना तो यह केमिकल बनाने वाली बहुत सारी कंपनियां हैं। तो इन सभी में से आप किसी भी एक कंपनी का बेंटाजोन 48% SL आप ले सकते हो। तो किसान भाई आपको समझने के लिए मैं अगर एक कंपनी का नाम लूँ तो उसमें किसान भाई जो BASF की बासाग्रान आती है ना तो किसान भाई आप उसका प्रयोग कर सकते हो। या इसके अलावा भी बहुत सारी कंपनी आती है, तो जो कंपनी आपको अच्छी लगती है तो उसका किसान भाई आप बेंटाजोन 48% SL यह केमिकल ले सकते हो। तो इस तरह से किसान भाई आप सोयाबीन फसल के अंदर नागर मोथा को बढ़िया तरह से कंट्रोल कर सकते हो यह स्प्रे लेके। तो किसान भाई आज की यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में अवश्य बताएं। साथ ही किसान भाई वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर से ठोक देना और इस वीडियो को ढेर सारे किसान भाइयों के पास शेयर जरूर से कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना, क्योंकि किसान भाई आपको खेती बाड़ी से रिलेटेड टाइम टू टाइम जानकारी इस चैनल पर मिलती रहती है। तो मिलते हैं किसान भाइयों अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय जवान जय किसान, धन्यवाद।